नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 चित्रकला चित्रकला की बात कर रहे हैं अपन। देखो, अपना 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। 8वां चैप्टर अपना हटा हुआ है, बोर्ड ने हटा दिया है 8वां चैप्टर अपने सिलेबस से। तो 9 चैप्टर की बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 9 की बात करते हैं। देखो, 9वें पार्ट का नाम है अपने मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य कला। बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। देखो, भारतीय जो मूर्तिकला है, देखो भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य कला। भारत में कौन कौन सी मूर्तियां बनी हुई हैं, कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, कौन से ऐसी स्थापत्य कला बनी हुई है, उन सब के बारे, पूरे भारत के बारे में जो भी मुख्य मुख्य मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकला, इनके बारे में जो अपन आज तक नहीं पढ़े हैं, उनके बारे में भी इस चैप्टर में अपने को पढ़ने को मिलेगा। देखो, थोड़ी सी 2 लाइन में आपको पढ़ के सुना रहा हूं। भारतीय कला का काल विभाजन इतिहास के आधार पर ही पूर्व, मध्य और उत्तर मध्य के हुआ था। कैसे? देखो, पूर्व, मध्य, उत्तर मध्य, ठीक है। यह परिधि निसंदेह ऐतिहासिक युग धारा पर आधारित है, पौराणिक युगों पर आधारित है, पौराणिक युग से ही चलती आ रही है परंपरा है। देखो, कला इतिहास की दृष्टि से उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन महत्वपूर्ण थे। कला की दृष्टि से उत्तर भारत में, मैं आपको बुक्स की नॉलेज बता रहा हूं, सारी बुक है, अपनी किताब है, उसकी नॉलेज बता रहा हूं, उसकी लाइनों के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं कि इसमें क्या चैप्टर में लिखा हुआ है। देखो, मध्यकाल होता है 600 से 900 के मध्य, और फिर पूर्व मध्य 900 से 1200 के मध्य। कुल मिला के अपने को भारतीय मध्यकालीन में, मध्यकाल में भारत में कौन कौन सी मूर्ति शिल्प और स्थापत्य कला बनी है, उनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। देखो, बाकी मैं आपको नोट्स तो अवेलेबल करवाऊंगा ही। अब स्थापत्य और मंदिर स्थापत्य के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है अपना एलोरा। एलोरा, देखो, एलोरा की गुफाएं हैं, उन गुफाओं में मंदिर वगैरह बने हुए हैं, उनमें बहुत चित्र बने हुए हैं, उनके बारे में अपन पूरी डिटेल पढ़ेंगे। देखो, थोड़ा सा मैं आपको सुना रहा हूं पढ़ के। पूर्व मध्यकालीन मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला के प्रमुख केंद्र के रूप में एलोरा को जाना जाता है। देखो, एलोरा को वेरूल भी कहते हैं, एलोरा को वेरूल की गुफाएं भी कहते हैं, कि आप याद रखेंगे। औरंगाबाद से 55 किलोमीटर दूर। किससे? औरंगाबाद। औरंगाबाद से 55 किलोमीटर दूर पर स्थित एलोरा धार्मिक त्रिवेणी है, जो बौद्ध, हिंदू और जैन। देखो, आज तक जो भी मंदिर स्थापत्य मिले हुए, कई में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली है, कई में हिंदू धर्म से, कई में मुस्लिम धर्म से संबंधित, कुछ मुस्लिम धर्म से तो हालांकि नहीं मिले हैं, लेकिन बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म, इन तीनों से संबंधित अपने को मूर्ति शिल्प मिले हैं। तो इन मूर्ति शिल्पों के माध्यम से अपने को पता चला कि अलग अलग धर्म से रिलेटेड थे। लेकिन इस एलोरा की गुफाओं में क्या हुआ कि तीनों धर्म से संबंधित अपने को मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तीनों धर्म से संबंधित अपने को इसमें गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कहने का मतलब, तीनों धर्म से संबंधित एलोरा की गुफाएं हैं, इसलिए इन एलोरा की गुफाओं को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। त्रिवेणी संगम कौन सी गुफाओं कहा जाता है? एलोरा की गुफाओं को। वेरूल की गुफा किसे कहा जाता है? एलोरा की गुफाओं को। अर्थात एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको त्रिवेणी संगम और वेरूल की गुफा भी कहा जाता है। ये औरंगाबाद से 55 किलोमीटर दूर स्थित है। देखो आगे, 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित 34 गुफाओं की विशाल कला संसार की गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध। देखो, इसमें कुल मिला के 34 गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12, देखना ध्यान से, 1 से 12, फिर धर्म 13 से 29 और 30 से 34। 1 से 12 गुफा जो बनी हुई है वो है बौद्ध धर्म से। ये बनी हुई 1 से 12 अपने बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। फिर 13 से 29 ये गुफाएं, ये अपने हिंदू धर्म से संबंधित है। और फिर 30 से 34 है, ये जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। कहने का मतलब, बौद्ध, हिंदू और जैन, ऐसी गुफा, इनको याद रखना है अपने को थोड़ा सा, कि 1 से 12 तक कौन सी धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, 13 से 29 कौन सी धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, 30 से 34 तक जैन धर्म, कौन से धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ये अपने को याद रखना है इस चैप्टर में। इसके बाद में देखना, विशाल मूर्तन।
बहुत अच्छे मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं। मूर्तन का मतलब मूर्तियां, बहुत अच्छा मूर्ति शिल्प बनाया गया है। बेजोड़ अलंकृत स्तंभ, बेजोड़ मतलब कहीं भी जोड़ नहीं है। जो खंभा आकृति है, खंबे स्तंभ बोलते हैं उनको, खंबे आकृति जो होती है उनको स्तंभ कहा जाता है। जो स्तंभ बने हुए हैं उनमें कहीं भी जोड़ नहीं है, पूरे एक ही पत्थर को काटकर और पूरा का पूरा खंभा स्तंभ बनाया गया है मंदिर श्रृंखला में। देखो आगे, और आध्यात्मिक भावनाओं से युक्त एलोरा के सभी मंदिर बारदरी शैली, बारदरी एकाश्म, बारदरी शैली का मतलब क्या हो गया, वही जो मैंने बताया था आपको पहले, बारदरी शैली का मतलब होता है एकाश्म। इस शैली में, एकाश्म शैली में, एक चश्मे दिखाई देता है उसमें, एकाश्म शैली में बने हैं, जो एक ही पर्वत को काट कर बनाया गया। बहुत विशाल पर्वत था, उस पर्वत को ऊपर से नीचे तक काट के उसमें गुफा मंदिर बनाए गए हैं। देखो, इन गुफा मंदिरों का निर्माण चालुक्य काल से राष्ट्रकूटों के समय तक चलता रहा। मतलब बहुत वर्षों तक इसका काम, इन गुफाओं का काम चलता रहा। चालुक्य काल से शुरू हुआ था और राष्ट्रकूट राजा जब तक आए थे तब तक ये गुफाओं का निर्माण, इन गुफाओं का निर्माण होता रहा था। चालुक्य कालीन गुफाओं में मुख्य रूप से 3 मंजिला गुफा संख्या 12 विश्वकर्मा मंदिर बुद्ध के 7 मानव स्वरूप मूर्तन को लेकर विशेष प्रसिद्ध है। देखो, चालुक्य कालीन में गुफाओं में मुख्य रूप से 3 मंजिला गुफा, गुफा संख्या 12 जो है, गुफा संख्या 12 जो लास्ट, इसमें 3 मंजिली गुफा है और इस 3 मंजिली गुफा के अंदर बुद्ध के 7 मनुष्य रूपों को दिखाया गया है। बुद्ध के 7 मानुषी रूपों, बुद्ध के 7 मनुष्य के रूपों को दिखाया गया है। ठीक है, कौन सी गुफा में, गुफा संख्या 12 में। ठीक है, और गुफा संख्या 12 कब बनी थी, चालुक्य कालीन में। ठीक है, इसके बाद में गुफा संख्या 15, देखो गुफा संख्या 12 के अंदर क्या है अपने पास, 12 के अंदर है, गुफा संख्या 12 के अंदर है 3 मंजिली गुफा है, चालुक्य काल में बनी थी ये, और इस गुफा के अंदर विश्वकर्मा मंदिर है, विश्वकर्मा मंदिर भी है गुफा संख्या 12 के अंदर, और बुद्ध के 7 मनुष्य रूपों को इसमें दिखाया गया है। इसके बाद में आता है 15, गुफा संख्या 15, इसमें 10वां अवतार मंदिर स्थित है। किसमें, गुफा संख्या 15 में। गुफा संख्या 15 में कौन सा मंदिर है, 10वां अवतार मंदिर, जिसमें विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया है और पौराणिक कथाओं का सुंदर चित्रांकन इसमें किया गया है। देखो 12 में है अपने 12, गुफा संख्या 12 में क्या है, 12 में है अपने 7 मनुष्य रूप, बुद्ध के 7 मनुष्य रूप। 15 में क्या है, 10 अवतार, जिसमें नरसिंह, भगवान नरसिंह के अवतार में इसमें चित्रित, इसमें मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन इन सबसे अधिक वैभवशाली मूर्तियों की समृद्धता का साक्षात है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण राम। ये बहुत अच्छी लाइन पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना इसको। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण राम प्रथम द्वारा निर्मित गुफा संख्या 16 का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे रंग महल भी कहते हैं, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। देखो रंग महल, इसे कैलाशनाथ मंदिर भी कहा जाता है। ये कहां स्थित है, कैलाशनाथ मंदिर कहां पर बना हुआ है, एलोरा की गुफाओं में। एलोरा की कौन सी गुफा में, गुफा संख्या 16 में। गुफा संख्या 16 में रंग महल कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। ये आप याद रखेंगे, रंग महल किसे कहते हैं, गुफा संख्या 16 में बना कैलाशनाथ मंदिर ही रंग महल कहलाता है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 757 से 790, 757 से 790 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, संसार के इस असाधारण मंदिर में शामिल कैलाशनाथ मंदिर का सर्जन केवल एक ही पर्वत को तराश कर किया गया है। एक ही पर्वत के ऊपर इस मंदिर का निर्माण अपने किया गया है। कला इतिहासकार डॉक्टर अनंत केटिस कुमार स्वामी एक कलाकार थे और इतिहासकार थे, इतिहास के बारे में जानते थे। उन्होंने कहा था कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पटकदल के विरूपाक्ष मंदिर का ध्यान में रखकर बेसर शैली में किया गया है। एक विरूपाक्ष मंदिर अपन ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, वीरभद्र विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, दक्षिणी शैली में पढ़ा था। उस मंदिर को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे मंदिर का निर्माण, एलोरा की गुफाओं में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। देखो ऐसे ही अपन इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते जाएंगे एलोरा की गुफाओं में। ये आपको नोट्स में बताऊंगा, जो मुख्य बात थी मैंने बता दी। देखो मुख्य बात है, एलोरा गुफा वेरूल भी कहा जाता है इसको, औरंगाबाद से 55 किलोमीटर दूर स्थित है ये। और 1 से 12 नंबर की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 13 से 29 नंबर की हिंदू धर्म से संबंधित है, 30 से 34 नंबर की जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा 12 गुफा संख्या जो 12 बनी हुई, इसमें 7 मनुष्य, जिसको विश्वकर्मा भी कहते हैं, 7 मनुष्य रूपों को दिखाया गया। बुद्ध के 7 मनुष्य रूप कौन कौन से थे उनको दिखाया गया गुफा संख्या 12 में। गुफा संख्या 15 में दिखाया गया 10 अवतार मंदिर,
ठीक है। दशावतार मंदिर गुफा संख्या 15 में, जिसको भगवान कृष्ण का नरसिंह अवतार मंदिर, नरसिंह अवतार जो रूप था वो मूर्ति शिल्प बनाया गया है यहाँ पे। इसके बाद में रंग महल। रंग महल का मतलब हुआ कि गुफा संख्या 16 में एक कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसे रंग महल भी कहते हैं। इसको 757 से 790 के बीच में निर्मित किया गया था। ये एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया मंदिर है। और ये पूरी गुफाएं, ये जो एलोरा की गुफाएं हैं पूरी टोटल 34, इन 34 गुफाओं को ही एक ही पहाड़, बड़े से पहाड़ को काटकर इन गुफाओं को बनाया गया है। देखो, मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर, जो बाहरी दीवार है उस पर पौराणिक आख्यान बनाए हुए हैं, पौराणिक ग्रंथ, जो ग्रंथों से संबंधित जो कहावतें हैं, कहानियां हैं, ठीक है, उनको वहां पे मूर्ति के माध्यम से चित्र बनाया गया है। मूर्ति के माध्यम से पूरे मंदिर के, भव्य मंदिर को, जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर बनाया गया है। इसके अलावा कैलाश के भैरव की मूर्ति जितनी बनाने वाली है, पार्वती उतनी ही, मतलब कैलाश की मतलब शंकर भगवान शंकर की मूर्ति, भैरव मतलब रुद्र रूप वाली एक मूर्ति बनाई गई है। इसके अलावा एक पार्वती की मूर्ति बनाई गई जो बहुत ही सहनशील स्वभाव से ओतप्रोत बनाई गई है। इस प्रकार शिव पार्वती का भी एक मूर्ति शिल्प वहां पे मिलता है। देखो, एक वहीं पर एक गुफा में रावण का कैलाशोत्थान, मतलब रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना, एक मूर्ति शिल्प बनाया गया है। याद रखेंगे, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को या कैलाश मंदिर को या पर्वत को उठाकर ले जाते हुए बनाया गया है रावण को। वो कहाँ बनाया गया है? एलोरा की गुफाओं में। याद रखेंगे आप लोग ये, ठीक है। रावण भुजाएं फैलाए कैलाश के संपूर्ण तल को पुरजोर हिलाता है, जिससे उसकी संधि तक हिल जाती है, मतलब उसकी चोटी तक हिल जाती है, पहाड़ की चोटी तक हिल जाती है। भयत्रस्त पार्वती शिव के विशाल भुज, मतलब जो पार्वती बैठी थी शंकर के, भगवान शंकर के पास में, वो आराम से उसके भगवान शंकर के बाजू को पकड़ लेती है कि कहीं गिर न जाए, ठीक है। ऐसे मूर्ति शिल्प में प्रतीत हो रहा है। और अन्य जीव जंतु भय से त्रस्त हैं, मतलब और जो उस पहाड़ में, उस पर्वत में जो जीव जंतु हैं वो भय से, वो डर रहे हैं कि कहीं मर न जाएं, ठीक है। वहीं शिव अटल अचलता का भाव लिए अपने पांव के अंगूठे से पर्वत को हल्के से दबाकर रावण के श्रम को निरर्थक कर देते हैं। वहीं भगवान शिव को पर्वत के बाहर एक अंगूठा रखते हुए दिखाया है, जिससे कि वो पहाड़ उठे नहीं, ऐसे इसमें दिखाया गया है। ये सब अपन एलिफेंटा में पढ़ रहे हैं, सॉरी एलोरा में गुफाओं में पढ़ रहे हैं, जिसमें 34 गुफाएं हैं। उन 34 गुफाओं का अपन ने थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ी और बाकी अपन नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एलोरा की गुफा कहाँ है, एलोरा गुफा, कितने गुफाएं हैं एलोरा में, एलोरा गुफाओं में कितनी ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है, कितनी हिंदू धर्म से संबंधित है, कितनी जैन धर्म से संबंधित है, कौन सी गुफा में 7 मनुष्य, बुद्ध के 7 मनुष्य को दिखाया गया है, कौन सी गुफा में दशावतार मंदिर स्थित है, कौन सी गुफा को रंग महल गुफा कहते हैं, कौन सी गुफा में कैलाशनाथ मंदिर स्थित है, कैलाशनाथ मंदिर का कब निर्माण किया गया, ये सब बातें अपन ने पढ़ी है, इनको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में टॉपिक आता है एलिफेंटा। एलिफेंटा, देखो एलिफेंटा मंदिर का निर्माण, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। 7वीं सदी के उत्तरार्ध में निर्मित राष्ट्रकूटकालीन गुफा मंदिरों में एलिफेंटा का शिव मंदिर प्रमुख है। देखो, एलिफेंटा गुफाएं बनी हुई है। एलिफेंटा गुफाओं में एक शिव मंदिर है जो भी विश्व प्रसिद्ध है। मुंबई से 6 मील दूर एक टापू पर स्थित यह मंदिर अपने स्थापत्य मूर्तन के लिए एलोरा के समकक्ष माना जाता है। देखो, मुंबई से 6 मील दूर एक टापू पर स्थित है, ये याद रखेंगे। एक टापू पर, एक टापू है छोटा सा, उस पे क्या स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं। समझ गए? मुंबई से 6 मील दूर एक टापू है, उस टापू पे क्या रखी हुई है, क्या बनी हुई है? पर्वत, मतलब पहाड़ एक, उस पे क्या बनी हुई है? एलिफेंटा की गुफाएं। देखो, जो एलोरा के समकक्ष, मतलब एलोरा की जैसी गुफाएं मानी जाती है। इसके बाद दो, धारापुरी नाम से प्रसिद्ध इस समुद्री टापू पर विशाल पर्वत के ऊपर ऊपरी भाग को तराश कर मंदिर संरचना का निर्माण किया गया है। धारापुरी, देखो धारापुरी एक टापू का नाम है। इस टापू का याद रखेंगे, मुंबई से 6 मील दूर एक टापू स्थित है जिसे धारापुरी कहते हैं, उसमें एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। याद रखेंगे इस चीज को आप। मुख्य शिव मंदिर अपने प्रवेश द्वार से 60 फीट चौड़ा और 18 फीट 20 फीट ऊंचा है। मतलब जो मुख्य द्वार है उससे कहीं ज्यादा बड़ा शिव मंदिर इसमें बना हुआ है। ठीक है, इसमें त्रिशिरा शिव की मूर्ति भी बनाई गई है। मतलब एलिफेंटा में त्रिशिरा शिव, 3 सिर वाले भगवान शिव की मूर्ति का भी निर्माण इसमें किया गया है।
धीर गंभीर चिंतन चिन्ह मस्तक बोझिल पलकों युक्त नेत्रों से नीचे झांकते, मतलब भगवान शिव की जो त्रिशिरा मूर्ति बनाई उसमें आंखें बिल्कुल पलक नीची हैं, बिल्कुल ध्यान मग्न दिखाया गया है, जैसे तो बिल्कुल परलोक के सहर कर रहे हों, जैसे तो भगवान शिव जो है वो बिल्कुल ध्यान मग्न मुद्रा में हों, ऐसे उनको मूर्ति शिल्प बनाई गई है। देखो बाईं ओर का मुख मंडल शिव के रौद्र रूप भैरव, मतलब जो 3 शिव हैं, 3 मुंह है शिव के, त्रिशिरा मूर्ति है, उसमें बाईं ओर का जो मुंह है, बाईं ओर के मुंह को बताया गया है कि वो भैरव का रूप है, ठीक है, और जिसके हाथ में नरमुंड है, झूलते सर्प हैं। उसके बाद में दाईं ओर का मुंह है जो पार्वती रूप आकर्षण, जो वही दाईं और पार्वती का रूप उसमें दिखाया गया है, दाईं ओर उसमें पार्वती का मुखमंडल दिखाया गया है। इस प्रकार एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, उस गुफाओं में गंभीर शिव की आकृति को दिखाया गया है, ठीक है। और शिव आकृति महेश्वर शिव भी कहा जाता है जिसको, उस शिव आकृति में आध्यात्मिकता का भाव प्रकट होता है, बहुत अच्छा आध्यात्मिकता का भाव इस त्रिशिरा मूर्ति में प्रकट होता है। देखो प्रकृति पुरुष के संपूर्ण विस्तार मनोविज्ञान, देखो अपन ने ये सारे अपन नोट्स में पढ़ेंगे कि कैसे एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ क्या है, एलिफेंटा गुफा में कौन कौन से मंदिर हैं, ये सारे मैं सिर्फ बता पा रहा हूं क्योंकि अपन इनको किसी मैथ के तरीके से सोल्व नहीं कर सकते, इनको सिर्फ अपन समझ सकते हैं कि कौन सी गुफा, अब जैसे एलिफेंटा की गुफा है, एलोरा गुफा है, हाँ भाई औरंगाबाद में स्थित है, इसमें 34 गुफाएं हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि अपन एक बार मुग्धवाणी उसको सुने समझे तो अब आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे एलिफेंट, हाँ भाई एलिफेंट गुफाएं हैं, 7वीं शताब्दी में बनी हुई हैं ये गुफाएं, और जो मुंबई का एक छोटा सा टापू बना हुआ है धारापुरी नामक, उस टापू पे ये जो एलिफेंटा गुफाएं हैं ये स्थित हैं। इनमें एक शिव मंदिर भी है, एक त्रिशिरा मूर्ति भी है, जिसके एक त्रिशिरा मूर्ति में जिसमें 3 मुंह दिखाए गए हैं भगवान शिव के। एक मुंह है जो भगवान भैरव का रूप है, एक शिव का रूप है, एक पार्वती का रूप है, ऐसे कुछ करके उनको दिखाया गया है। ये सब अपन इसमें नोट्स में भी पढ़ लेंगे। इसके अलावा अपन देखो इसमें लिखा गया है सत्यम शिवम सुंदर की अवधारणा को पुष्टि करता है, मतलब ये मूर्ति जो त्रिशिरा मूर्ति है ये सत्यम शिवम सुंदरम को भी दिखाया जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये टॉपिक अपने 2 टॉपिक अपने क्लियर होते हैं, एलिफेंटा और एलोरा। इनके मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा। ये 2 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ेंगे, इनके नोट्स भी आप अच्छे से लिखेंगे, जिससे कि आपको नोट्सों में पहचान हो, ठीक है। धन्यवाद।